नमस्कार सभी का मेरी इस नई वीडियो में। मेरा नाम रविंद्र सिंह और आप देख रहे हैं मैथ्स वंडर। आज के वंडर में आपके लिए लिमिट्स लेके आया हूँ। आपके ऊपर मैं हद लगा दूंगा, मजाक कर रहा हूँ। लिमिट्स हैं, लिमिट्स की हमें जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, लिमिट्स की जो जरूरत हमें पड़ी थी वो इसलिए पड़ी थी कि जो हम मैथमेटिक्स पढ़ते थे वो अप्लाइड मैथमेटिक्स होता था। ठीक है, दो टाइप का मैथमेटिक्स होता है, एक होता है प्योर, एक होता है इम्प्योर मैथमेटिक्स। हम जो पढ़ते हैं क्लास 12 तक वो इम्प्योर मैथमेटिक्स होता है। तो कहीं ना कहीं उस इम्प्योर मैथमेटिक्स की कुछ हद है, कुछ लिमिटेशंस हैं, वो कुछ ही हद तक के क्वेश्चन सोल्व कर पाता है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमें अपनी इमेजिनेशन कह लो, ठीक है, या कह लो कि हमें अपनी अजम्पशन के ऊपर उनको सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो उस अजम्पशन के ऊपर हमारे पास लिमिट आ जाती है। जो लिमिट होती है वो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करती है जो हमारा इम्प्योर मैथमेटिक्स या कह लो अप्लाइड मैथमेटिक्स यूज नहीं कर पाता या सॉल्व नहीं कर पाता। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जो आपने अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ा है उसी पे बात कर लेते हैं। आपने ये चीज तो पढ़ी होगी कि 6 को अगर 6 पार्ट्स में मैं डिवाइड करूं तो हर एक पार्ट को 1 वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अगर मैं 6 को 0 पार्ट्स में डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या आता है? इनफाइनाइट आता है। समथिंग अपॉन 0 इज इनफिनिटी, और इनफिनिटी इज नॉट अ नंबर। इनफिनिटी कोई नंबर नहीं है। इन्फिनिटी एक सिंबल है। वो सिंबल क्या डिफाइन करती है कि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा नंबर है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, दैट इज अनकाउंटेबल। ठीक है, तो अगर ये नंबर नहीं है तो ये ना ही पॉजिटिव है और ना ही ये नेगेटिव है। ये है ही नहीं, ना ही पॉजिटिव है, ये नेगेटिव भी नहीं है, बट फिर भी हम इसके साथ प्लस और माइनस का साइन लगाते हैं। वो क्यों लगाते हैं? अगर आपने इन्फिनिटी को डीपली पढ़ना है ना, एक बुक में बता देता हूँ। अगर आपने इन्फिनिटी के ऊपर आपकी क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा है कि इन्फिनिटी असल में है क्या, ये क्या चीज है, कैसे है, क्यों है, अगर आपने इसको पढ़ना है ना, तो बुक है रियल एनालिसिस। ये एमएससी मैथमेटिक्स की बुक है, रियल एनालिसिस, जो मैंने पढ़ी हुई है। ये बुक आपको इन्फिनिटी को डीपली बताती है कि इन्फिनिटी असल में है क्या चीज, ये कहां से आई है, क्यों है, इसके क्या क्या यूजेस हैं। और मेरी एक बात याद रखना, एमएससी में सबसे ज्यादा बच्चे इसी फेल होते हैं। एक ये, एक और एक एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जिसको हम रियल अलजेब्रा भी कह लो, जो हमारा असली में जो अलजेब्रा है उसमें फेल होते हैं, मॉडर्न अलजेब्रा। ठीक है, और इसमें अगर आपकी क्यूरियोसिटी होगी तो पढ़ लेना। अगर आप चाहते हो कि मैं बताऊं रियल एनालिसिस को लेके तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कमेंट सेक्शन में सब कुछ बता देना कि आपको रियल एनालिसिस के ऊपर क्यूरियोसिटी है। जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे उतनी जल्दी वीडियो आ जाएगी। चलिए आगे चलते। अब जीरो को मैं 6 पार्ट्स में डिवाइड करूं, अब जीरो तो खुद ही जीरो है, उसके पार्ट्स कहां से आएंगे? तो उसका रिजल्ट आता है जीरो। बट कई केसेस में हमारे पास 0 बाई 0 भी आ जाता है। जीरो को 0 पार्ट्स में डिवाइड करें। अब ये आ गई लिमिटेशन आपकी अप्लाइड मैथमेटिक्स की। ठीक है, जो इम्प्योर मैथमेटिक्स है उसकी लिमिटेशन क्या है? उसने तो आपको ये चीज डिफाइन ही नहीं की, 0 बाई 0 क्या है भाई, कैसे यूज होगी, क्यों होगा, ये कहां से आ गया, ये चीज आपको उसने नहीं बताई। ये कौन बता रहा है आपको? लिमिट बता रहा है। अब अगर इसको मैं इनके साथ कंपेयर करूं, 6 बाई 6 यानी कि दोनों नंबर जब ऊपर और नीचे सेम हो तो रिजल्ट 1 आ जाता है ना। बट अगर मैं इसको ऊपर वाला नंबर ना मानो, नीचे वाला नंबर मान के चलूं कि 0 है, तो हमें पता है कि समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी आता है। जहां अगर मैं नीचे वाला नंबर ना मानू, ऊपर वाला नंबर 0 मान लू, तो जहां हमारा रिजल्ट आता है 0। अब एक ही क्वेश्चन के 3 रिजल्ट आ रहे हैं, 3 पॉसिबल रिजल्ट्स हैं, पॉसिबल रिजल्ट्स, 3 पॉसिबल रिजल्ट्स आ रहे हैं। बट ऐसा कैसे हो सकता है किसी एक क्वेश्चन के 3 रिजल्ट हैं? कभी पॉसिबल है? नहीं। तो ऐसे केसेस को हम कहते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है। जो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है, असल में जो मैथमेटिशियंस है ना, हमारे जितने भी मैथमेटिशियन है बड़े बड़े हुए हैं, वो आज तक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाए, ना ही मैं कर पाऊंगा। इस चीज को अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाए। फिर भी इसको अगर आपने सीखना है तो कैलकुलस तो है ही। अगर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को थोड़ा सा और आपने जानना है ना, तो कैलकुलस है ही। ऐसी कुछ फॉर्म्स मैं लिख देता हूं जो आपको बताएंगे कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होती है, बल्कि किस टाइप की होती है। 0 बाई 0 ये हो गया एक, एक ये होगी 0 की पावर 0, 2,
0 की पावर इन्फिनिटी 3, इन्फिनिटी की पावर 0 4, इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी 5, ठीक है। देन इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 0 बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय 0, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी। ऐसी जो फॉर्म्स होती है ना, वो क्या होती है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है। तो आगे बताते हैं लिमिट के बारे में, इसको मैं रब कर लेता हूं। अब आपको मैं बताता हूं कि असल में लिमिट है क्या। लिमिट क्या है? एक समझ लो हद है, किसी चीज की हद है। एग्जांपल दे देता हूं, लाइक मैं अपनी सरहद पे बैठा हूं, मैं एक फौजी हूं, अपनी सरहद पे बैठा हूं और मैं अपने बाइनोकुलर्स यूज कर रहा हूं, जिसको हम दूरबीन भी कहते हैं। उनको यूज करके मैं दुश्मन को देख रहा हूं कि असल में वो क्या कर रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। तो मेरी जो बाइनोकुलर्स होती हैं वो मुझे उनका विजन दिखाती हैं कि वो विजन में क्या कर रहे हैं, और मैं अंदाजा लगाता हूँ। उस विजन को देख के मैं अंदाजा लगाता हूँ कि हाँ ये कुछ हो रहा है। यानी कि वो जो मेरी बाइनोकुलर्स हैं मुझे वहां तक लेके नहीं जा रही, बट उनको मेरे पास लेके आ रही है, उनके विजन को मेरे इतना क्लोज लेके आ रही है कि मुझे लग रहा है कि वो सब कुछ जो हो रहा है मेरे सामने हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जो विजन है उनके तक पहुंच पा रहा है, ठीक है, वहां तक अप्रोच कर रहा है, ठीक है। वहां तक पहुंचा नहीं है, बट वहां पे पहुंचने की कोशिश कर रहा है और मुझे बता रहा है कि असल में वहां पे हो क्या रहा है। ये लिमिट है। अगर नहीं समझ आया अभी भी तो और बता देता हूँ। लाइक मैं अमृतसर से चंडीगढ़ ट्रेन में जा रहा हूँ, अमृतसर से चंडीगढ़, डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस अमृतसर से चंडीगढ़ 225 किलोमीटर है, इसके नियर अबाउट ये, ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स मैंने ले लिया डिस्टेंस, एफ ऑफ एक्स क्या है? डिस्टेंस, ठीक है। और x क्या है? x जो है वो है हमारा टाइम, ठीक है। अब लिमिट को हम दो तरीके से लिखते हैं, या तो LIM यूज करते हैं या LT यूज करते हैं, चॉइस इज योर्स, ठीक है। या तो आप LIM यूज कर लो या LT यूज कर लो, दोनों यूज कर सकते हो। मैं LIM प्रेफर करता था। तो लिमिट मैंने क्या ले ली? लिमिट मैंने ले ली लेट इट बी x टेंडिंग टू 10 pm, 10 पे 20 भी लिख लो, 20 नहीं लिखना 12 लिख लो। लेट इट बी मैं सुबह 7 बजे चला, सुबह मैं 7 बजे चला हूं और मेरी जो वैल्यू है, जब टाइम 12 बज जाएंगे घड़ी पे, जब टाइम 12 बज जाएंगे घड़ी पे, जो मेरा डिस्टेंस होगा ना, जो ये 225 किलोमीटर है, वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जब मैं यहां से चंडीगढ़ जा रहा हूं, ठीक है। अब देखो यहां से चंडीगढ़ का जो डिस्टेंस है वो 225 किलोमीटर है, और नियर अबाउट अगर मैं बस में जा रहा हूं तो 5 घंटे लगेंगे। 7 बजे चला हूं तो मुझे 12 बजे के आसपास चंडीगढ़ पहुंच जाना चाहिए, यानी कि मेरा डिस्टेंस पूरा ट्रैवल हो जाना चाहिए। तो डिस्टेंस मेरा कितना बचेगा? जब मैं 12 बजे चंडीगढ़ पहुंचूंगा डिस्टेंस 0 बचेगा। अब ये लिमिट, ये जो वैल्यू है, ये 12 को अप्रोच कर रहा है, 12 तक पहुंचना, यानी कि जहां तो मैं 12 बजे से पहले पहुंच सकता हूं चंडीगढ़, या 12 बजे के बाद। तो मुझे एग्जैक्टली नहीं ना पता कि 12 बजे ही मैं पहुंचूंगा, इतना एग्जैक्ट तो नहीं है। हो सकता है रास्ते में ट्रैफिक ज्यादा हो सकता है ना, रास्ते में ट्रैफिक ज्यादा हो सकता है, ट्रैफिक ना हो, बस आराम से आ जाए, तो मैं 12 बजे से थोड़ा सा 5-10 मिनट पहले पहुंच जाऊं या 5-10 मिनट बाद में पहुंचूं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, ठीक है। तो चंडीगढ़ में जब मैं पहुंचूंगा तो डिस्टेंस मेरा हो सकता है 0 हो सकता है 1 to 2 किलोमीटर बच जाए या उस टाइम पे, ठीक है। 12 बजे हो सकता है अगर मैं ना पहुंचा पूरा चंडीगढ़ तो मैं चंडीगढ़ से 1-2 किलोमीटर पीछे होऊंगा, ठीक है। तो वो क्या कर रही है? अप्रोच कर रही है, ठीक है। मुझे वो अप्रोच करवा रहा है डिस्टेंस 0 तक जब 12 बज जाएंगे। ये लिमिट है। लिमिट का काम है आपको अप्रोच करवाना, आपको उस वैल्यू तक पहुंचाना। वो वैल्यू पे पहुंचा नहीं देती, वैल्यू के आसपास पहुंच जाती है। एक और चीज बता दो, एक और चीज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो कि आप यहां से अपने स्कूल जाते हो, डेली आप स्कूल जाते हो, स्कूल बस में जाते हो ना। चलो अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो नहीं जाते। तो क्या है, बस आपको बस स्टॉप डायरेक्टेड भी आपके घर से पिक करती है, आपका जो बस स्टॉप है वहां से पिक करेगी। डायरेक्टेड भी आपका स्कूल 8 बजे लगता है, आपको 7 बजे बस पिक करने आ जाती है। तो बस का काम है कि ड्राइवर का काम है कि आपको 7:50 पे स्कूल पहुंचाए। तो हर बार तो नहीं ना वो पहुंचा पाता,
उसका काम क्या है, वो तो या तो 5 मिनट पहले या 5 मिनट बाद में, 1-2 मिनट पहले या 1-2 मिनट बाद में, तो अप्रोच करवा रहा है आपको वहां तक, स्कूल तक वो अप्रोच करवा रहा है। तो लिमिट भी क्या है, अप्रोच करवाती है उस रिजल्ट तक। आप पहुंच नहीं पाते बट अप्रोच करवाती है। अभी आपको ज्यादा क्लियर होगा लिमिट के बारे में। लिमिट क्या है, एक आइडिया देती है, ठीक है। अब वो आइडिया क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ वो आइडिया कैसे देती है। मैंने एक फंक्शन ले लिया f of n इक्वल्स टू n ओवर n प्लस 1। अब n की वैल्यू अगर मैं मान ले लूं, n की वैल्यू अगर मैं मान ले लूं, तो क्या आएगा मेरी ये वैल्यू 1/2। अगर मैं 2 ले लूं तो 2/3, अगर 3 ले लूं तो 3/4, अगर 4 ले लूं तो 4/5, करते करते अगर मैंने 9 ले ली, लेट इट बी मैंने 9 ले ली तो 9/10, अगर 99 ली तो 99/100, अगर 999 ली बाय 1000, अगर 4 टाइम 9 लिया तो 10,000। अब इनको डिवाइड, ये क्या आएगा 0.5, 2/3 0.6 बार, यानी कि 0.66666 चलता जाएगा, ठीक है, चलता जाएगा ना। अब इसको देखो, ये आएगी 0.75, ठीक है, ये आएगी 0.8, अब 9 पे गया 0.9, ये 0.99, ये 0.999, ये 0.9999। तो आप यहाँ पे देख रहे हो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे n की वैल्यू बड़ी वैल्यू की तरफ बढ़ रही है, आपके फंक्शन की वैल्यू 1 के पास जा रही है। ये लिमिट है। अब मैं यहाँ पे लिमिट लगा देता हूँ फंक्शन को ज्यादा क्लियर करने के लिए। अगर मैं लिमिट lim x n टेंडिंग टू इंफिनिटी करता हूँ, वो बड़ा नंबर क्या हो सकता है, इंफिनिटी हो सकता है। तो मैंने क्या कर लिया कि लिमिट क्या कह रही है कि अगर आपका जो फंक्शन में आप वैल्यू पुट कर रहे हो, अगर वो इनफाइनाइट के पास चली जाए वैल्यू, किसी बहुत बड़े नंबर के पास चली जाए वैल्यू, तो आपका जो मैं फंक्शन का रिजल्ट है 1 के पास पहुंचा दूंगा। ये लिमिट कह रही है, ठीक है। तो लिमिट n टेंड करेगी जब इन्फिनिटी को, जो हमारा फंक्शन है fn, उसकी वैल्यू 1 पे अप्रोच करेगी। अब देखो, अब इसकी मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देखता हूं। प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है, जब आपके पास, जब भी आप प्रैक्टिकली सॉल्व कर रहे होते हो कुछ क्वेश्चंस, आपके पास अगर वैल्यू 0.99 आती है तो आप उसको राउंड ऑफ कर देते हो। राउंड ऑफ करके आप क्या ले देते हो, 1, अप्रोक्सीमेटली 1। ये लिमिट है, जो आप वहां पे कर रहे हो वो लिमिट है, बट वो आपको पता नहीं कि आप लिमिट कर रहे हो, ठीक है। तो लिमिट का काम क्या है, अप्रोच करवाती है, अप्रोक्सीमेट रिजल्ट देती है, अप्रोक्सीमेशंस देती है आपको। तो वही यहाँ पे चीज हुई, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जा रही थी, आपके फंक्शन की वैल्यू 1 की तरफ जा रही थी। 1 पे पहुंची नहीं है, 1 की तरफ जा रही थी, ठीक है। ये आपकी लिमिट है। समझ आया आप कि लिमिट असल में है क्या? अभी मैंने सिर्फ बताया है लिमिट क्या है। अब लिमिट की मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। ये मैंने मैथमेटिकल एग्जांपल ली है। अब आपके पास एक ज्योमेट्रिकल एग्जांपल, अभी एक ज्योमेट्रिकल एग्जांपल लेके जा रहा हूं। जो हमारी ज्योमेट्रिकल एग्जांपल है वो पॉलीगन के ऊपर है। सबसे छोटा पॉलीगन कौन सा होता है? सबसे छोटा पॉलीगन ट्राइंगल। तो ये रही हमारी ट्राइंगल। कितनी साइड्स है ट्राइंगल की? 3 साइड्स है जी। अगर मैं स्क्वायर ले लूं तो 4, तो ये आ गया हमारा पेंटागन जिसकी साइड्स 5 है। फिर हेक्सागन 6, फिर बढ़ाते जाओ तो मैंने बहुत ही ज्यादा साइड बढ़ा ली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 साइड्स मैंने बना ली। अभी देखो, ये देखो, ये 13 साइड्स हैं। तो इनको जस्ट ज्वाइन करते जाओ। तो ये थोड़ा सा ना, ये जो पॉलीगन है, अब जैसे मैंने नंबर ऑफ साइड्स बढ़ा दी, ये सर्कल की तरफ अप्रोच कर रहा है। बट अगर आप इसको क्लोजली देखो, अभी भी इसके पास शार्प एजेस हैं, है ना। तो अब क्या है, अब यहाँ पे अगर मैं लिमिट लगाऊं, लिमिट अगर मैं लगाता हूं, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो हमारा जो पॉलीगन है वो कहां तक जा रहा है? वो सर्कल बनने जा रहा है। बट असल में वो सर्कल बनेगा नहीं, सर्कल के पास पहुंचेगा, बहुत ही करीब पहुंचेगा। बस उसके एक ही पॉइंट उसको निगलेक्ट करवा रहा है कि वो सर्कल नहीं है, वो हो गए इसके शार्प एजेस, ठीक है। बट असल में ये पॉलीगन ही है, बट वो शेप ऐसी बन जाती है दिखने में कि जो हमें लगता है कि वो सर्कल है। ये लिमिट है। अब देखो, लिमिट ने पॉलीगन को सर्कल शो करवा दिया, ये सर्कल है, ठीक है। सबसे पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड। सबसे पहला है ग्राफिकल
देन आता है टेबल मेथड, जिसको हम टेबुलर मेथड भी कह देते हैं। उसके बाद आता है हमारा अलजेब्रिक मेथड, जिसको हम अलजेब्राइक भी कह देते हैं। तो अलजेब्राइक मेथड, ठीक है, ग्राफिकल टेबल अलजेब्रिक मेथड। एक एग्जांपल ले लेता हूं। फंक्शन मेरा क्या है, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर एक्स माइनस 2, और इसकी जो मैं लिमिट है वो अप्रोच करवाता हूं, लिमिट एक्स टेंड टू 0। हाँ, 0 पे ये हमें डिफिकल्टी देता है। अगर मैं 0 अभी मैं सॉरी 2 पे, तो 2 अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूं तो मेरा रिजल्ट आता है 0/0, जो कि इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो हम डायरेक्ट x की वैल्यू पुट नहीं करते। कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जहां पे आप डायरेक्ट जो लिमिट दिया वो पुट करो, आपको रिजल्ट मिल जाता है। बट कुछ फंक्शंस होते हैं जो डायरेक्ट वैल्यू पे नहीं आते, तो उन केसेस में क्या करना है? उन केसेस में हमारे पास 3 बंदे हैं, ग्राफिकल, टेबल, अलजेब्रिक। अब देख लेते हैं, मैं एक टेबल बनाता हूं पहले, सिंपल टेबल। ये x y यानी कि f ऑफ x -1 0 1 2 3 4। जब मैं -1 पुट करूंगा यहां पे, तो -1 -4 -1 यानी -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 - 4 -3 ओवर -3, दैट वुड बी 1। तो यहां पे मेरे पास रिजल्ट आएगा 1। अगर मैं x को 0 पुट करता हूं, -4 ओवर -2, दैट वुड बी 2। 1 पुट करूंगा 3, बट जब 2 पुट करता हूं नॉट डिफाइंड आता है। अब आपको, आप इन्फिनिटी को नॉट डिफाइंड डाल देते हो, बट यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं, यहाँ पे 0/0 आ रही है। तो आपको पता चल जाएगा जब आप रियल एनालिसिस पढ़ोगे कि हमने नॉट डिफाइंड कहाँ लिखना है और इन्फिनिटी कहाँ लिखना है। इन्फिनिटी वहां लिखना है जहाँ पे नीचे सिर्फ 0 हो, तो रिजल्ट इन्फिनिटी है, तब इन्फिनिटी की सिंबल डालनी है। अदरवाइज नॉट डिफाइंड डाला है कि आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। देन अगर मैं 3 पुट करूंगा तो मेरा रिजल्ट आ रहा है 5। देख लेते हैं, 9 - 4 3 - 2 यस 5, और 4 पुट करने पे 6, ठीक है। अभी ये टेबल में वैल्यूज आई हैं, ये जो वैल्यूज आई है ना, ये भी टेबल में वैल्यूज हैं। ये वाला टेबल नहीं है ये, ठीक है। ये टेबुलर मेथड अलग है, ये टेबल मेथड अलग है, ये टेबल अलग है, ठीक है। इसको इसके साथ कंपेयर मत करना। जब मैं टेबल मेथड आपको बताऊंगा तो आप बोलोगे अच्छा ये है, आपकी बुक के पहले ही पन्ने पे वो टेबल मेथड दिया होगा, पहले ही पन्ने पे। देखो अभी हमने कितना कुछ डिस्कस किया है, अभी सिर्फ पहले पन्ने की बात हो रही है, अभी जस्ट बेसिक की बात हो रही है। तो ये मैंने टेबल बनाया किसके लिए? ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो चलिए ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं, मुझे रब करना पड़ेगा, चलिए काम है। तो देखते हैं, x ये हमारा y। जब हमारी x की -1 वैल्यू थी तो y की वैल्यू क्या आ रही है? 1, ठीक है। जब हमारी x की 0 वैल्यू थी, y की वैल्यू आ रही है 2। जब हमारी x की वैल्यू 1 थी, हमारी जो y की वैल्यू है वो आ रही है 3। जब हमारी x की वैल्यू 2 है, हमें नहीं पता, x की वैल्यू 3 पे हमारा रिजल्ट आ रहा है 5। कुछ यहां पे जब ये थी तो हमारे पास आ रही थी 6। अब इनको ज्वाइन कर लो, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। ये हमारा 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये हमारा 5 को। तो कुछ यहाँ पे अगर इनको मैं ज्वाइन करूँ, ये 2 को, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अगर इनको जब मैं ज्वाइन करूंगा तो ये कुछ 4 के ऊपर पॉइंट्स टच कर रहे हैं। ये जो लाइंस है ना, आप ऑगिव बनाते थे ना, ऑगिव कैसे ढूंढते थे? ऐसे ढूंढते थे कि लाइन बनाते होते थे, फिर एक्स के ऊपर से, उस पॉइंट के ऊपर से लाइन खींच देते थे, फिर वाई की जो आ जाता था पॉइंट उसको ज्वाइन कर लेते थे। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने दोनों को ज्वाइन कर लिया और मुझे 2 पे वैल्यू क्या मिल रही है? 4। अब ग्राफ बोल रहा है उसकी वैल्यू 4 है, बट 4 अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये याद रखना। रिजल्ट क्या आ रहा है? 4 आ रहा है ना ग्राफिकल मेथड के थ्रू। अब मैं टेबुलर मेथड के थ्रू भी बता दूंगा कि 4 ही आएगा। देखो ये समझ आ गया। अब हम टेबुलर मेथड में जाते हैं। टेबुलर मेथड असल में लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट है, देख लेना ऑलमोस्ट। ये x है, ये वही y। अब मैं वैल्यू 2 नहीं लूंगा, 2 के लेफ्ट हैंड जाऊंगा या 2 के राइट हैंड जाऊंगा। पहले मैं 2 के लेफ्ट हैंड जाता हूं, तो मेरा आया 1.9। तो जब मैं वैल्यू ये 1.9 पुट करूंगा उस फंक्शन में, मेरी वैल्यू नियर अबाउट 3.9 आएगी, ठीक है।
सिमिलरली अगर मैं इसको बढ़ाता जाऊं 1.99 तो ये आएगी 3.99। अगर और बढ़ाऊं इसको 1.999 ये आएगी 3.999 और आगे तो 1.99999 3.99999। तो अगर आप इसको गौर से देखो, जैसे जैसे आपकी जो x की वैल्यू 2 को अप्रोच कर रही है, आपके फंक्शन की वैल्यू 4 के नियर जा रही है, ये लिमिट है। ठीक है, अब जैसे जैसे x की वैल्यू 2 की तरफ अप्रोच कर रही है, जो लिमिट x टेंडिंग टू 2, द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 4 लिमिट। ठीक है, मैं डेफिनेशन जो लिमिट की एंड पे जरूर लिखूंगा। जब आप ये सब पढ़ लोगे तब लिमिट की डेफिनेशन देखोगे ना, आपको सब समझ में आ जाएगा ये लिमिट की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो हो गया ये। अब मैं इसकी राइट हैंड लिमिट के ऊपर जाता हूं। अगर x और y, x की वैल्यू तो मैं 2.1 लेता हूं, रिजल्ट 4.1 आता है। 2.1101 सॉरी 4.01 2.001 4.001 2.00001 4.00001। अब आप देखो अभी भी x की वैल्यू 2 को ही अप्रोच कर रही है। देखो और छोटी करता जा रहा हूं ना मैं, तो ये 2 की तरफ अप्रोच कर रही है, रिजल्ट फिर 4 की तरफ अप्रोच कर रहा है। यहां से हमें क्या मिलता है कि लिमिट जब x टेंड करेगा 2 की तरफ, चाहे उसके लेफ्ट से आए चाहे उसके राइट से आए, लेफ्ट हैंड लिमिट है राइट हैंड लिमिट, चाहे उसको लेफ्ट से मैं शुरू करूं चाहे उसको मैं राइट से शुरू करूं, मेरा जो फंक्शन है वो मुझे कहां तक अप्रोच करवाता है, वो मुझे 4 तक अप्रोच करवाता है, रिजल्ट मुझे 4 देता है। ये लिमिट है। ठीक है, अब करेंगे प्रैक्टिकल मेथड, जो अलजेब्रिक मेथड है, जो आप कॉपी के ऊपर कर सकते हो। इनको कॉपी के ऊपर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, टाइम भी इतना नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, जो आपको क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ग्राफिकल नहीं आएगा, टेबुलर नहीं आएगा, आपको प्रैक्टिकल आएगा, तो हम प्रैक्टिकल ही करेंगे। देखिए, एक मेथड भी कहते हैं, इसके भी 3 तरीके हैं जी। सबसे पहला जो हमने हमेशा यूज करने की कोशिश करनी है, दैट इज डुप्लीकेट। ठीक है जी, डुप्लीकेट इक्वेशन बना लेनी है। वो भी पता चल जाएगा आपने बनाई है लेकिन आपको पता नहीं वो डुप्लीकेट इक्वेशन कहते हैं। दूसरा है जी आइडेंटिटी। आपने ऐसी आइडेंटिटी पढ़ी होगी जी, लिमिट x टेंड इनफिनिटी टेंडिंग सॉरी थीटा टेंडिंग टू 0 sin थीटा ओवर थीटा इक्वल्स टू 1। ऐसी आइडेंटिटीज में कन्वर्ट करना होता है इक्वेशन को, वो आइडेंटिटी मेथड होता है। ठीक है, देन आपका आ जाता है थर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो हमारी लास्ट ऑप्शन है। ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है ये हमारी लास्ट ऑप्शन होती है, इसको आपने लास्ट पे यूज करना है। इसको यूज करने पे कुछ आपको मिलेगा, वो घूम फिर के आपको डुप्लीकेट के पास पहुंच जाएगा। तो हम डुप्लीकेट करेंगे जो आप हमेशा करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। फंक्शन वही ले लूंगा मैं, लिमिट x टेंडिंग टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 ओवर x माइनस 2। क्या इसको मैं डुप्लीकेट में कन्वर्ट ऐसे कर सकता हूं ना, इसको मैं लिख सकता हूं x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, लिख सकता हूं ना। अब ये क्या बन गया, अगर अलजेब्रा यूज करें तभी इसको अलजेब्रिक मेथड कहते हैं। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो वो क्या होता है, यहां से इंप्लाइज हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 2 x माइनस 2 x प्लस 2 ओवर x माइनस 2। अब ये कट गया। इसके बाद आएगा हमारा सब्स्टिट्यूशन पार्ट, लिमिट को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहां से क्या मिला हमें, लिमिट x टेंडिंग टू 2 x प्लस 2, इसको पुट करने पे क्या आएगा 2 प्लस 2, लिमिट को जब मैंने पुट कर दिया रिजल्ट आ गया 4। तो यहां से क्या मिल रहा है, जब लिमिट x टेंड कर रही है 2 को, हमारा फंक्शन 4 को टेंड कर रहा है। इजी है ना, इजी ही है, लिमिट बहुत बड़ा कोई हुआ नहीं है। अगर आपने लिमिट के बेसिक को ढंग से जान लिया ना, लिमिट असल में है क्या, उसकी क्या हद है, लिमिट की भी कुछ हद होती है भाई, लिमिट की भी लिमिट है। ये हर एक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाती लिमिट। ठीक है, हर एक चीज की हद होती है, लिमिट की अपनी खुद की लिमिट है। ठीक है, वो क्या लिमिट है वो आप जान जाएंगे जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे। अब एक मैं अंडर रूट वाला क्वेश्चन ले लेता हूं। देखो, लिमिट में अप्रोच करवा लेता हूं 0 को, अंडर रूट x ओवर ले लेते हैं अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट x माइनस 4। अब मैं पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाऊंगा, सब्स्टिट्यूट करूंगा इसको।
सब्स्टिट्यूट किया 0 ओवर ये 4, ये 0 पुट किया 4 माइनस 4 विच इज 0/0 नहीं जी, हमें डुप्लीकेट करना पड़ेगा इसको। तो डुप्लीकेट करने के लिए जो आपने 9th क्लास में सीखा था ना, रैशनलाइजेशन। आप रैशनलाइजेशन किसको करते थे? डिनोमिनेटर पार्ट को लेके करते थे, लेकिन आप बड़े हो गए हो, अब आप ये नोमिनेटर पार्ट को लेके भी कर सकते हो, बट यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर को ही लेना होगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जब आपने नोमिनेटर को लेके करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको जब मैं करूंगा, क्या करूंगा? रैशनलाइज करूंगा। ये अंडर x साथ में क्या आएगा? अंडर 16 प्लस अंडर x माइनस का प्लस हो गया नीचे अंडर 16 प्लस x का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो क्या मिलेगा मुझे? लिमिट लिखना नहीं छोड़ना। नंबर कट जाएंगे। अंडर x ऊपर वाला ऐसे रहेगा 16 प्लस अंडर x प्लस 4, नीचे स्क्वायर नहीं अंडर काट दिया, ये आ गया 16 माइनस अंडर x माइनस 16, ये दोनों कट गए आपस में। क्या बचा मेरे पास? लिमिट x टेंडिंग टू 0 अंडर x 16 प्लस अंडर x माइनस प्लस का 4, नीचे अंडर x बाकी बचा, ये कट गया। कटने के बाद अब आप लिमिट को पुट कर दो। लिमिट को जब आप पुट करोगे, लिखना होता है कि नाउ वी आर टेकिंग द वैल्यू, वी आर यूजिंग द वैल्यू ऑफ लिमिट। तो क्या लिखेंगे? ये बच गया अंडर 16 प्लस 4 विच इज 4 प्लस 4 विच इज इंफिनिटी की आदत पड़ गई, विच इज 8। तो जब आपकी लिमिट 0 को अप्रोच करेगी, आपके फंक्शन की वैल्यू 8 को अप्रोच करेगी ना, 8 को अप्रोच, ये लिमिट है। ये जस्ट आज आपको मैंने लिमिट की डेफिनेशन समझाई है। तो डेफिनेशन, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको डेफिनेशन बेस्ड आते हैं, उनको हम प्योर क्वेश्चंस कहते हैं। अब उनमें डेफिनेशन क्या है? अब देखो लिमिट की भी जो वैल्यू कुछ जगह अप्रोच कर रहे हैं, जिसकी वजह से फंक्शन की वैल्यू एल की तरफ अप्रोच करेगी, बट एग्जैक्टली वो एल नहीं होगी, एल के आसपास होगी। जैसे हमारा 4 आ रहा था ना, तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट देखी थी, जिसमें जहां तो 3.999 आ रहा था, जहां 4.00001 आ रहा था, एग्जैक्टली 4 तो नहीं ना आ रहा था। तो वही एग्जांपल लूंगा मैं यहाँ पे आपको बताने के लिए, ठीक है। टू अ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे एप्सिलॉन ग्रेटर देन तो 0 है, बट एप्सिलॉन 1 से भी छोटा है। एप्सिलॉन की वैल्यू जो होती है वो अप्रोच करती है 0 से लेके 1 के बीच में रहती है। सिमिलरली जो हमारा आगे कहते हैं देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर डेल्टा, यहाँ वहां पे अगर एप्सिलॉन आ रहा है तो उसके साथ एक छोटा सा नंबर डेल्टा आएगा, हाउएवर स्मॉल, बहुत ही ज्यादा छोटा है वो, उसकी भी वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में होती है। ये फंक्शन के लिए होता है एप्सिलॉन, ये लिमिट के लिए होता है डेल्टा, ठीक है। हमने कंस्ट्रेंट लगाई है इसके ऊपर, एप्सिलॉन की, फंक्शन के ऊपर और उसकी लिमिट के ऊपर, और ये जो लिमिट अप्रोच कर रही होती है उसके ऊपर कंस्ट्रेंट लगाता है, ठीक है। सच दैट फंक्शन एफ ऑफ एक्स माइनस एल, अब फंक्शन की वैल्यू जो आ रही थी, फंक्शन की वैल्यू जहां तो आ रही थी लेट इट बी 4.01, अप्रोच कराते हैं -4, तो एप्सिलॉन क्या है? लेस देन एप्सिलॉन ही आएगी ना, ये क्या आएगा? 0.1, 0.1 लेस देन एप्सिलॉन है, लेस देन और इक्वल टू का वैसे साइन होता है यहाँ पे, अब लेस देन मान के जाओ। तो एप्सिलॉन की वैल्यू 0 से 1 के बीच में बहुत ज्यादा छोटी हो सकती है, तो 0.1 जहां पे इसके इक्वल आएगा जिससे छोटा होगा, तो डेल्टा x टेंडिंग टू a आ रहा है ना, x की वैल्यू 2 की तरफ अप्रोच कर रही है, तो जहां तो 1.9 आएगी या 2.1 आएगी, तो -2 विच इज लेस देन डेल्टा, ये भी 0.1 आ रही है, लेस देन डेल्टा। तो ये डेफिनेशन वर्क है, ये मैंने एग्जांपल के ऊपर समझाया है, आप फंक्शन के ऊपर करो, ठीक है। इसके क्वेश्चन भी आएंगे, ये तो भी मेरी जस्ट लिमिट के ऊपर पहली वीडियो थी, और भी वीडियोस आएंगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।